इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूरे वैदा गांव में। जो घटना घटी थी जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर में, ये उनकी मां है जो 2 बच्चों की मां थी। इनकी बेटी और एक बच्चा और पैदा हुआ था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ की एक डॉक्टर रोली यादव करके थी, उनके लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हो गई। ये उनकी मां है। अब जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे घटना कहां कहां घटी, अभी तक पुलिस प्रशासन इनकी क्या मदद की। फिलहाल थाना से जब संपर्क किया गया तो थाना प्रभारी राम शरीक गौतम ने बताया कि हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। अब जानने का प्रयास करते हैं, इनकी माँ है, अभी तक इनको क्या प्रशासन और शासन से मदद मिला। क्या नाम है माता जी? तारा देवी। तारा देवी। माता जी गांव का क्या नाम है? गाँव पूरे पैदा। तो घटना कैसे घट गई? घटना घट गई सर, जो ना हमारी लड़की की तबीयत खराब हुई। मैं किरण बाला को, आशा को बुलाई तो बोली जो ना किरण बाला कहाँ की है? हमारे गांव का है। अच्छा, आपके गांव के हैं। बता रहे जिस दिन आप लेके गई थी उसी दिन आपके जो पति का भी तिरही उरही कुछ था। हाँ, उसी दिन हमारे पति के तिरही था। तो उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं बुलाया तो एम्बुलेंस भेजी एम्बुलेंस। तो मैं उसमें लेके गया जो ना रेहटी। हाँ, रेहटी लेके गए है ना सरकारी में। तो वहाँ गए तो वहाँ से डॉक्टर लोग चेक किया या ना, तो बोले कि इसके थोड़ा दिक्कत है, इसके जौनपुर सदर में लेके जाओ। अच्छा, ये बताइए आप रेहटी क्यों लेके गए थे? पेट से थी क्या आपकी लड़की? पेट किसी थी। हाँ। मतलब डिलीवरी का समय था उनका? डिलीवरी का समय था जना। उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ चेक हुआ जना। तो वहाँ डॉक्टरान बोली कि आप जना यहाँ से जना जौनपुर सदर में लेके जाओ जी। तो आशा किरण बाला बोली जना कि आप लोग बाहर आओ जना। बाहर हम लोग आए जन हो तो बोलती है कि चलो मैं अच्छा हॉस्पिटल में सर प्राइवेट में लेके चलता हूँ, अच्छा डिलीवरी उधर हो जाएगी जन हो। तो जन हमारा लड़का बोला चलो ठीक है। फिर उसने लेके आई जन हो, इधर लेके आई जन हो। वो भागवत हॉस्पिटल में जन हो उसमें जन एडमिट करी। बोली कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी होगा जन हो। उसमें भर्ती कर ली। उसके बाद मैं 4 घंटे के बाद बोली कि नहीं नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा जन हो। ये बात आपको कौन कहा कि ये नॉर्मल अब नहीं होगा, अब ऑपरेशन से होगा? जनो किरण बाला भी बोली जना और डॉक्टराइन भी बोली। क्या नाम है डॉक्टराइन को? वहाँ का रोदी यादव। हाँ। तब उन्होंने पैसा का डिमांड किया, कितना पैसा लगेगा? डिमांड किया 45,000। 45,000? हाँ। तो आपने कितना जमा किया वहाँ? 42,000। हाँ। उसके बाद ऑपरेशन हो गया जनो। 4 घंटे के बाद जनो ऑपरेशन होने के बाद जनो लड़की की तबीयत सीरियस होने लगी। मैंने बोला कि मुझे छुट्टी दे दो, मैं कहीं लेके जाऊंगा। बोली आप डरने के नहीं जनो, यहाँ पर डिलीवरी अच्छा हो जाएगा और जो लड़की और आपके बच्चे दोनों बच जाएंगे जनो। तो मैं बोला चलो ठीक है। मेरे सीरियस होने लगी और उसने जवाब मुझे नहीं दी जना। लड़की का ज़्यादा सीरियस जब हो गई तो अपना गाड़ी मंगा के मुझे जौनपुर भेजी जना। लड़की हमारी यहीं से पार हो गई थी, फिर भी वो जौनपुर भेजी जना। मतलब आपका कहना है कि लड़की आपकी लड़की की मौत यहीं हो गई थी? हाँ, हो गई। वो खाली एक बहाना था सदर भेजने का? सदर भेज दी हमको जना। और सदर नहीं भेजी, वो अपने अथवा का हॉस्पिटल था उसमें भेजी जना। हाँ, वहाँ गई जन हो तो वहाँ से बोला कि जाओ जो ना लेके जिसको डिलीवरी हुई थी वहाँ पर लेके जाओ। फिर वहाँ से निकली लेके यहाँ पर आई जन। यहाँ पर लेके आई जन। यहाँ वो लोग जन डॉक्टर लोग सब लोग ताला लगा के सब भग गए। वो हमारी भाभी थी, छोटी बच्ची थी, उसको मैं दे के यहाँ पर गई थी, वो अंदर थी और वो लोग जन बाहर से ताला मार के सब भग गए जन। नहीं, जिस तरीके से फोटो और वीडियो वायरल हुआ था वहाँ राम थाना प्रभारी जलालपुर के राम शरीक गौतम जो ताला काटने वाला है तो उसको बुला कर कटवा रहे थे। हाँ। और उसका फोटो भी वायरल था। क्या आपके जो लोग जिसको बच्चा आप दिए थे वो घर के अंदर ही थी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल थी, वो अंदर थी हमारी भाभी, बच्चे लोग के अंदर थी जन। हम लोग आए देखा तो अंदर जन। फिर जन उसमें जन मीडिया वाले और पुलिस वाले सब पहुँचे तो उसको ताला काट के जन फिर हमारी भाभी को बाहर निकाली जन। अच्छा, आपके भाभी को बाहर निकाले? हाँ। अच्छा, वो जो बच्चा जो हुआ है लड़का है लड़की? लड़की है। लड़की। तो आपकी बेटी को कितने लड़का लड़की है? 3 है जन। 3 है साहब जन। हमारी बेटी के 3 बच्चे हैं। तीनों लड़की हैं? तीनों लड़की हैं जन। लड़का नहीं है कोई? लड़का नहीं है जन। तो तीनों बच्चे का कौन जन है इतना परवरिश, कैसे वो लोग जिएंगे, कैसे उसका? अभी तक आपको क्या मदद मिली हर जगह दौड़ने के बाद? कुछ नहीं मिला सर अभी। थाने से क्या मदद मिली? अभी कुछ नहीं, थाने से मिली या ना कहीं से नहीं मिला अभी कुछ ना मदद मिली हमको। लेकिन हॉस्पिटल तो सीज कर दिया गया है। हाँ, हॉस्पिटल सीज। अब क्या चाहती हैं? कार्रवाई क्या करवाना चाहती हैं और मदद क्या लेना चाहती हैं? मदद कार्रवाई साहब जनो कि हमारे बच्चे लोग कैसे जिएंगे, कैसे जनो बड़े होंगे, कौन जनो उसको जिलाएंगे जना। हम कितना दिन जिएंगे कि उस बच्चे लोग को हम देखेंगे जना। अभी जो 2 बच्चे पहले के थे उनकी उम्र कितनी होगी? अभी
8 साल जो है 6 साल। आपकी बेटी कहाँ रहती थी, गांव में ही रहती थी कि बॉम्बे? बाहर रहती थी जन है। कहाँ रहती थी? बॉम्बे। बम्बई रहती थी जन है। वो डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी जन है कि हमारी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर मैं जाऊँगा। हाँ। हाँ यहाँ आई जन तो ऐसा हो गया जन। तो अभी वो छोटा वाला बच्चा कहाँ है जो डिलीवरी हुआ था? वो उसकी जन सास ली है जन। आपकी बेटी का घर कहाँ पे है? घर जौन जौनपुर जमैथे है। जमैथे। हाँ तो आपके दामाद क्या काम करते हैं? दामाद भी बाहर था जन, रोजगार करते थे, जहाँ आए हैं घर पर। तो आपके पति की भी मौत हो चुकी थी, हमारे भैया उसी में शामिल होने आई थी क्या? हाँ उसी में शामिल होने आई थी। अब क्या बताऊँ जन, अभी तो हमारे आदमी मरा तो उसका भी काम क्रिया नहीं बीता, बीच में ऐसा घटना हो गया जन। जिस तरीके से आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में घटना घटती जा रही, लगभग मैं कई हॉस्पिटलों में देखा हूं कि कुछ प्रशासन उसमें मिली रहती है, क्योंकि जब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी तो ऐसे डॉक्टर की हालत खुद पहले से ही खराब होगी, वो लापरवाही नहीं करेंगे। कहीं वार्ड बॉय लापरवाही कर देता है तो कहीं नर्स लापरवाही कर देता है, लेकिन जिसके घर मौत हो जाती है उनके घर में क्या बीतती होगी। अभी बताइए, जिस तरीके से माँ ने मुझे बताया कि उनके 3 बेटियां हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा। फिलहाल इनके जो दामाद हैं बाहर रहते हैं, बेरोजगार हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, 7-8 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी करते हैं, ये इनके घर वाले हैं। और मैं पूछूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? इसके पहले जो डीएम थे मनीष कुमार वर्मा जी, उन्होंने कई डॉक्टरों के ऊपर अपना हंटर चलाया था, लेकिन अब नए जो आए हैं डीएम अनुज झा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस डॉक्टर रोली यादव के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और कुछ इस पीड़ित परिवार को मदद मिलना चाहिए। जो 3 बेटियां हैं उनके लिए कुछ मदद मिले। फिलहाल ये जिस जगह मैं बैठा हूं, यहाँ जिस लड़की की मौत हुई है, यहाँ उसका मायका है, उसका ससुराल जमैथा है। फिलहाल वो लोग बॉम्बे रहते हैं, लेकिन आए थे और इनके जो लड़की आई थी उनके पिताजी का मौत हो गई थी, उसी में उनका 13ही सूद कार्यक्रम था, उसी में सम्मिलित होने आई थी। अब जानते हैं और लोगों से क्या है राय और क्या कहते हैं उस डॉक्टर के ऊपर, लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सोनू जी, ये बताइए ऐसे डॉक्टरों को आप क्या कहेंगे? ये लोग को पूरा वो मिलना चाहिए, क्या मिलना? कार्रवाई होना चाहिए वो लोग को बराबर, और बच्चे लोग को देना चाहिए, वो लोग को हर्जाना पूरा कार्रवाई दोनों को होना चाहिए, डॉक्टर को और ये अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, आशा को, किरण बाला को, और एक उसके साथ में कंपाउंडर था, वो तो भाग गया हम लोग को छोड़ के उधर ही, धीरज यादव। ये लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक कोई शासन प्रशासन कुछ किया भी नहीं हम लोग को। अभी तक आपको पीएम की रिपोर्ट आई कि नहीं? नहीं आई अभी तक। आप लोग चाहते क्या हैं? और ऐसे जो डॉक्टर हैं, जिस तरीके से एक बेटी की जान चली गई, 3 बच्चे अनाथ हो गए, पति भी बेचारा अनाथ हो गया, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे 3 बच्चों को पिता संभालेगा? वही तो ये लोग को समझना चाहिए ना, शासन प्रशासन को, कि अभी वो लोग क्या करेगा। 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 10 दिन खिलाएगा, 20 साल 25 साल तो कोई खिलाएगा नहीं, शादी ब्याह कोई करेगा नहीं, वही लोग के ऊपर है। अभी वो लोग का कोई अभी एक्शन लिया ही नहीं। अभी किरण बाला हम लोग की इधर थी, वो तो भाग गई ताला बंद करके। वो यहीं की रहने वाले बाहर के हैं? यही क्या है, मेरे गाँव की है। अच्छा, आपके गाँव की हैं, तो उनको ऐसा क्यों लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए? कमीशन था ना उसका, हर अब कितना ऑपरेशन करवाती थी सब में उसका कमीशन था, और सब मतलब गांव वाले को लोग के साथ में भी बहुत जन के साथ में किए, कम से कम पूरे गांव में सबके साथ में किए। कोई गांव वाला नहीं बोलेगा वो सही है, जल्द ले जाके फंसा देती थी किधर भी। तो आप लोग मौके से जब पुलिस वहाँ आई थी तो पुलिस आपकी मदद की कि नहीं? पुलिस जितना था उतना मदद की, पुलिस आपकी वहाँ की मदद। क्योंकि इस समय थाना प्रभारी राम शरीक गौतम जी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों की बातों को समझते हैं। मदद की थी उधर, मतलब आपकी मदद की वहाँ पुलिस। अभी उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग यही चाहते हैं कि जो जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगाए हैं डॉक्टर रोली यादव के ऊपर, उनके लापरवाही की वजह से उस बेटी की जान गई है। पूरा वो लोग का वो क्या बोलते हैं उसका, सबके सब मिल के काम करिए, वही लोग मारे सब, पूरे आशा डायरेक्ट कंपाउंडर सब मिल पूरी टीम, वो लोग का पूरा टीम। क्योंकि हम लोग को किसको वो लोग फोन भी नहीं करने दिए, हम लोग कोई नहीं था, मेरा एक छोटा भाई गया था और काकी गई थी, वो लोग खुद ये लोग को बोले कि इसको फोन मत करो, सब मैं कर लूंगी। ऐसा हो गया, फंसा। आप गए थे भाई? मैं गया था वहाँ जब गए तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ गया? मैं उनको बोला जौनपुर रेफर किया था उन्होंने, तो उनको बोला जौनपुर लेके चलो, तो उन्होंने लेके गया वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं बोला जौनपुर जाने का था, वो बोल रहे थे हमसे ज़्यादा जानते हो क्या आप, किरण बाला ने ये बात बोला।
यहाँ पे अच्छा उनका हो जाएगा। वीडियो भी है अपने पास। हमारे पास उनका वीडियो हो। मैं जब भी एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब भी मैं पूछा आप गारंटी लेते हो? उन्होंने बोला गारंटी ले रहा हूँ, बच्चे और माँ दोनों बच जाएंगे। उन्होंने गारंटी लिए थे, वो मेरे पास वीडियो है। तो उसमें कमी कहाँ से आ गई? और जो महिला थी जो आपके घर के थी, क्या लगती थी? आपकी जो बहन थी उसकी तबीयत कहाँ से गड़बड़ हो गई? और क्या कहीं नस उस कुछ कट गया क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका घर पे यहाँ पे थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो हम लोग रेहटी में लेके गए थे उनको। वहाँ पे गए तो क्या नाम था आपकी बहन का? अंजू देवी। अंजू देवी। तो उनका तबीयत खराब हुआ, फिर आप रेहटी है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेके गए? हमारे गांव का जो आशा है उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला ठीक है एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। वो जलालपुर में थे, वहाँ पे आए और एम्बुलेंस भेजी। उनके पति आए थे और लेके गए रेहटी में। वहाँ पे गए तो वहाँ का डॉक्टर ने देखा, बोला थोड़ा इनका हालत सीरियस है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ इनको रेफ़र करते हैं जौनपुर के लिए। तो उन्होंने बोला बाहर चलो मैं बताता हूँ। बाहर लेके आए तो बोले हमारे पहचान का एक डॉक्टर है, वहाँ पे लेके चलते हैं। तो भी मैं बोला नहीं जौनपुर लेके चलते हैं। तो आप बोले आप बहस मत करो मेरे से और लेके चलते। वहाँ पे लेके गए तो मम्मी अंदर थे, बात की। उसके बाद आप प्राइवेट में लेकर आए, आपसे पैसा भी लिया गया। हाँ, उसके पैसा बाद वहाँ पे तबीयत मतलब उसी दिन मौत हो गई थी? उसके दूसरे दिन? उसके दूसरे दिन एडमिट कराया था 7 बजे करीब। 4 बजे एडमिट कराया था, तभी उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। पानी भी नहीं चढ़ा रही थी। फिर 4 घंटे बाद उन्होंने बोला उनका हालत सीरियस है अंदर, फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद 7 बजे करीब डॉक्टर बुलाइए, 10 मिनट में आया कोई डॉक्टर, ऑपरेशन किया और डिलीवरी से बच्ची पैदा हुई, लड़की हुई। फिर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन किया उनका हालत सीरियस होते गया। तो रात भर मैं सोया था, मम्मी थी मेरी, मामी थी वहाँ पे सोई थी। फिर उसके बाद सुबह मैं चला आया यहाँ खाना ले जाने के लिए, तो फ़ोन आया कि उनका ऑक्सीजन बाटला लगा है। तो आप चाहते क्या हैं? आप आखिरी सवाल है आपसे मेरा, चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए उनके साथ, जो हमारे बहन के साथ गलत की है और लोगों के साथ ना हो। हाँ, और लोगों के साथ ना हो और उनके जो जो ये सब काम किए उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं। इस वक्त मैं पूरे वैदा गांव में हूं। आपको बता दूं सीतम सराय बाजार के बगल में एक गांव है। ये उनकी मां है अंजू देवी की। उनकी 2 बच्ची पहले से थी, एक बच्ची डिलीवरी हुई, वो भी बच्ची है। उसी के एक दिन बाद उस अंजू देवी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद इन पीड़ित परिवार से डॉक्टर रोली यादव द्वारा 45,000 रुपये की मांग हुई थी। इन्होंने 42,000 रुपये दिए, फिर भी अंजू देवी को नहीं बचा पाए। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर मेरी बेटी का जान नहीं है तो डॉक्टर रोली यादव ने लिया है और यहाँ की जो आशा थी वो भी मिलकर। फिलहाल मैं ऐसे लोगों के ऊपर मैं आला अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और अधिकतर मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने ज़िले के डीएम अनुज कुमार झा से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पीड़ित परिवार के न्याय मिलनी चाहिए और ऐसे लापरवाह डॉक्टर जो हैं या डॉक्टर चाहे जो भी हो, लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद।